हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं एक छोटू सा मैसेज। यस, आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज है। हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम है या फिर नो कांटेक्ट है। ये कलेक्टिव मैसेज है। सो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब में रेगुलर इंटरवल पे यानी कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले एंड यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी। एंड मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। सो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, बोल दीजिए। Okay, Ace of Cups, Third card, Two of Swords, Temperance. कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है ये एक आपके न्यू पर्सन है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ओल्ड के पास जाए या फिर न्यू के पास जाए, या फिर आप सेपरेशंस में थे क्योंकि रिलेशनशिप में क्रॉस रोड चल रहा था एंड इस टाइम पे आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। सो हो सकता है कि ये कनेक्शन ऐसे ऑन एंड ऑफ जा रहा है। लाइक ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा करीब भी फील करवाते हैं एंड देन वो काइंड ऑफ आपको डिटैच भी कर देते। तो आई थिंक यहाँ पे क्रेविंग्स है। ओके, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहते हो बट कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस शायद आपको कुछ बोल रहे हैं और आप वो इंट्यूशंस को सुन नहीं पा रहे हो। वेल, द टेम्परेंस कार्ड सेज कि आप एक एंजल हो, आपके पास एंजेलिक पावर है। खास करके आप आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्टेड हो या फिर आप स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्टेड हो। सो वाई यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। सो आपकी तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि वाई यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, क्योंकि आपको तो पता है कि ये क्या चाहते हैं। सो बात ये है कि आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। सिचुएशंस आपके सामने हैं। लाइक कोई पर्सन आपको प्यार करते हैं बट उसके प्यार करने का तरीका बहुत अलग है जिसको आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके तरीके से प्यार करे बट दिस इज नॉट हैपनिंग। सो दैट्स वाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड। बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप दोनों एंजल्स के थ्रू कनेक्टेड हो, इसीलिए इतना ज़्यादा पैशंस एंड इमोशंस है। हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकते हैं कोई सैजिटेरियस, हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, बट राइट नाउ यू वांट टू टॉक टू देम एंड दे आर not talking to you. Now the problem is कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है। well, आपके साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं पा रहे हो। सो टेम्परेंस का कार्ड मतलब क्या है कि पहले आप अपने अंदर के डिफिकल्टीज को सॉल्व कीजिए। ओके, लाइक आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। नो, देयर इज अ प्रॉब्लम। टेम्परेंस मीन्स के कंपैटिबिलिटी इशू है और जब तक आप अपने अंदर के एंजाइटी, अपने अंदर के ट्रस्ट इश्यूज, अपने अंदर के कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक आप इस पर्सन को या फिर कोई नेक्स्ट रिलेशनशिप को समझ नहीं पाओगे। सो यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्रिएट किया है बट इस कॉम्प्लिकेशंस को आप और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो उस पर्सन को चेज करते हुए। राइट नाउ आपके पर्सन को समझना है आपके वैल्यू, और ये बात आप पहले समझो। लाइक कोई पर्सन को अगर आप 10 मैसेज करेंगे तो वो आपको मिस नहीं करने वाले हैं एंड एट द सेम टाइम अगर कोई पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे मतलब देयर इज अ क्लियर कट साइन। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप रोएंगे तो नहीं, आप वेस्ट तो नहीं करेंगे अपना टाइम, आपको अपने एंजेलिक पावर पे वापस आना है। सो द टेम्परेंस मीन्स कि जब आप देख रहे हो कि भाई आपने रीच आउट करने के बहुत साइन दिए हैं, आपने उसको समझा भी दिए हैं, आपने उसको काफ़ी सारे क्लू दिए हो, उसके बावजूद भी इसके तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। सो इट्स द हाई टाइम टू एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। भाई आप अपने तरीके से चल लो, आप अपने तरीके से लाइफ को देखो, आप अपने तरीके से लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करो। कब ये रिप्लाई करेंगे, कब ये बोलेंगे, कब ये करेंगे, कब ये होगा, अब उस साइन के लिए आप इंतजार करोगे तो आप शायद अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे डायरेक्टली यूनिवर्स का मैसेज है
आप अपनी गिफ्ट को एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे हो, आपके अंदर साइकिक पावर को एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे हो। वेल आपको पसंद है, आपने इसको कनेक्ट करने की कोशिश भी की हो, बट ये पर्सन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब जब तक ये पर्सन ना आपको समझ रहे हैं, आप इसको समझाने के लिए मत जाओ। सो कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स के साथ बातें करो, कोई ऐसा काम करो जिसको आप बहुत पसंद करते हो, या फिर आप कहीं पे घूमने के लिए जाओ, या फिर आप उस पर्सन की तरफ देखो ही मत। बट एट द एंड ये पर्सन, मतलब आपके जो पर्सन है, ये आपको समझेंगे, और जो काइंड ऑफ कंफर्टेबल साइलेंस आप दोनों के बीच में है उसको भी ये समझेंगे। यहाँ पे बात आती है कि कुछ मिसकम्युनिकेशंस हो रहा है, और ये मिसकम्युनिकेशंस इनके तरफ से नहीं, ये मिसकम्युनिकेशंस आपके तरफ से हो रहा है। मतलब क्या है कि ये पर्सन नए हैं, या फिर ये पर्सन जिस तरीके से आपके साथ कनेक्टेड है, ये एनर्जी बहुत फ्रेजाइल है, मतलब कभी भी ये एनर्जी बदल सकता है। बट आप शायद चाहते हो कि ये एनर्जी एकदम फिक्स्ड हो जाए, ये एनर्जी रातों रात चेंज हो जाए। नो, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं हर सही टाइम के लिए एक सही एंगल होना चाहिए। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि अभी सही टाइम नहीं है कि इस पर्सन आपको समझेंगे और ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे। राइट नाउ ये पर्सन खुद के जर्नी को समझ रहे हैं, एंड दे आर मेस्ड अप। इनको ऐसा भी है कि इनको बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि इनके पास भी आप इनको याद कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली इनके पास इनको याद कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत आपको लेके दुविधा में है। बट यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको तो फ्यूचर दिखता है, आपको तो पता है कि क्या होने वाला है। सो व्हाई यू आर कैरिड अवे विद दिस? आप क्यों रीडिंग के पीछे भाग रहे हो? आपको क्यों इस पर्सन का बात जानना है? सो काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आने दो इस पर्सन को, टाइम लेने दो इस पर्सन को, ये पर्सन को सोचने दो, ये पर्सन को मौका दो सोचने का, दूसरे पर्सन को चूज करने का। बट आखिर में ये पर्सन आप ही को चूज करेंगे, बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड टू मीट। इस टाइम पे आप अपने पावर को एम्ब्रेस कीजिए कि ये क्वेश्चंस आप पूछिए कि क्यों मैं भाग रहा हूं, रेदर मेरे पास और क्या काम है, मेरे पास और क्या एलिमेंट्स है, मैं किस तरीके से अपने लाइफ को सजा सकता हूँ, मैं किस तरीके से और नए दोस्त बना सकता हूँ, या फिर मैं किस तरीके से अपने लाइफ को एक बाउंड्रीज के अंदर रख सकता हूँ। यहाँ पे एक विन विन कनेक्शंस आ रहे हैं, और विन विन कनेक्शंस तब आ सकता है जब आप किसी पर्सन को स्पेस देते हो, जब आप किसी पर्सन को लेट गो करते हो। तो इस सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा टग ऑफ वॉर चल रहा है। ओके, कोई पर्सन रिप्लाई देने के लिए नहीं सोच रहे और आप चाह रहे हो कि वो रिप्लाई दे, या फिर हो सकता है कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, कोई आपका मैसेजेस का इंतजार कर रहे होगा, सही टाइम पे होगा। बट इस टाइम पे टेक अ पॉज, इस टाइम पे जस्ट लेट इट गो, इस टाइम पे मूवीज देखिए, इस टाइम पे कुछ अलग काम कीजिए। ये टाइम वो नहीं है जब आप फोकस करके मैनिफेस्ट करके कैंडल जलाओगे। नो, इसके लिए अलग टाइम है। गिव देम अ स्पेस, दे आर ओवरपावरिंग यू। लाइक वो है इस टाइम पे ना आपको कंट्रोल कर रहे, उसको कंट्रोल आप करने मत दीजिए। लेट्स सी और क्या कलेक्टिव मैसेजेस आ रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे एक डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज़ है, क्योंकि पास्ट में भी आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर पास्ट रिलेशनशिप में आप आपको कभी भी प्यार नहीं मिला। सो काइंड ऑफ यू आर अनलकी, और इस चीज़ को आप एज अ स्टेटमेंट देखते हो। लाइक आपको मैनिफेस्टेशंस इसीलिए इतना जल्दी नहीं हो रहा है, बिकॉज पहले ही आप नेगेटिव हो रहे हो, पहले ही आप आपको बोल रहे हो कि मैं अनलकी हूँ। नो, ओके, इट्स जस्ट अ पार्ट। लाइक इस टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ टाइम को ना फॉरगिव कर देनी चाहिए। सो फॉरगिव योर पास्ट, फॉरगिव द पास्ट मिस्टेक्स ऑफ योर पार्टनर इस टाइम पे। ओके, बार बार पास्ट के बारे में याद मत कीजिए। मैजिशियंस, सो ऐसा मेरे को लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप अगर प्रे करेंगे, या फिर अगर आप अपने सोल पर्पस के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे, या फिर अगर आप एक नए फाउंडेशंस की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। काइंड ऑफ मैजिशियंस की एनर्जी यही बोल दे रहे हैं कि आप अपना इंट्यूशंस को सुनिए, आप बैठिए, मेडिटेट कीजिए, एंड एट द सेम टाइम जो कोर इशू है उसको सुनिए। आप शायद हो सकता है ना
एंजाइटी को भविष्य मान रहे हो। आपके एंजाइटी शायद आपको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, नेगेटिव हो जाएगा, बट आपके जो बिलीफ है, आपके जो ओरिजिनल सिस्टम है, ये शायद आपको बोल रहे हैं कि नहीं सही होगा। सो आपके इनर कन्फ्लिक्ट्स को आप पहले ख़त्म कीजिए। राइट नाउ मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके पर्सनल लाइफ में, और ये आप होपलेस हो रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, और ये सारे फ्रस्ट्रेशंस को आप एक बॉक्स के अंदर डाल रहे हो, वो है आपके रिलेशनशिप। सो इसीलिए क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो और आपके पर्सन भी खुश नहीं है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर पास्ट, consequences of your of your professional life. So kind of मैं देख सकता हूँ अपने लाइफ में दोनों ही खुश नहीं हो, बट आप चाहते हो कि आप दोनों खुश होना चाहते हो, खुश रहना पसंद करते हो, तो इसके लिए कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, और वो एफर्ट यही है कि ये सही टाइम है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक नए कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए। किसके साथ? स्पिरिट के साथ। कैसे? आप जर्नलिंग कर सकते हो, टैरो खरीद सकते हो, ओरेकल कार्ड्स खरीद सकते हो। आप अपने पार्टनर के साथ जो एक्सपेक्टेशंस है इसको कम कीजिए, एंड आप थोड़ा सा वॉच कीजिए कि वो कितना शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा ओवर शेयर मत कीजिए। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल है। सो ऐसा अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई पर्सन है जो आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड है जो बात करना चाहते हैं, बट फिर भी आप अपने पर्सन को प्रायोरिटी दे रहे हो, बट पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहे, तो ये सही टाइम है कि आपके जो दोस्त है, जो फैमिली मेम्बर्स है, इनकी बात थोड़ा सा सुनिए। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आ रहा है कि आपके पर्सन शायद आपका कॉल को डिक्लाइन किए हैं, बट ये यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि देखो आप जिस पर्सन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, शायद वो पर्सन आपको इस टाइम पे प्रायोरिटी नहीं दे रहे। सो आप शायद भटक रहे हो अपने सोल पर्पस से। ओके, दिस इज अ वेक अप कॉल कि टू जस्ट यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर फैमिली or on your soul purpose. And then 9 of cups, you know, mental peace, you really need to focus on your mental peace. तो बात ये है कि रिलेशनशिप सुधर जाएंगे क्योंकि इट इज़ डेस्टिन्ड। ओके, बट द थिंग इज कि आपके इनर प्रॉब्लम रिजॉल्व आप ही को करना है। 9 ऑफ कप्स मीन्स इस टाइम पे जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि क्यों नहीं हुआ, या फिर कोई क्यों आपको मैसेज नहीं किया, या फिर क्यों कुछ ख़राब चीज़ हुआ, उतना ज़्यादा चीज़ें बदतर बनता जाएगा। इट्स हाई टाइम टू क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर फ्यूचर। इस टाइम पे अकेला रहना तो आपको होगा ही, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि सोलो डेट पे जाइए, बाहर निकलिए एंड कुछ खरीद आप सकते हो। एट द सेम टाइम नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपके जो डेटीज़ है उसको कॉल कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि नेचर से आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डेटी आपको वो ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ये कृष्ण जी हो सकता है, काली माता हो सकता है, जिसको भी आप आराध्य मानते हो उसको आप इस टाइम पे कॉल कर सकते हो। आर्क एंजल्स को भी कॉल कर सकते हो, बिकॉज यू रियली नीड टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए यही साइन दे रहे हैं कि डोंट फोकस ऑन अदर्स एनर्जी, फोकस ऑन योर एनर्जी, विदड्रॉ योर एनर्जी फ्रॉम द नेगेटिव पर्सन, बिकॉज बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो आप, और इस पर क्या हो जाएगा ना, आप बहुत वीक बन जाओगे। इट्स हाई टाइम टू एन्जॉय योर लोनलीनेस। यस, बुरा लगता है, बट ये वाले पर्सन जो है इसको भी ये समझना चाहिए कि आप अकेले हो, राइट। टैरो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इससे आपको तसल्ली मिल जाएगा, बट इससे जो डीप वुंड आपके दिल में है, वो जो दर्द लेके आप चल रहे हो वो खत्म नहीं होगा। तो पहले आप उस दर्द को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैं लोनली हूँ, सभी लोग लोनली हैं। तो इसके मतलब ये नहीं कि हम लोगों को भागना चाहिए, इसके मतलब ये नहीं कि उसके बिना आपका ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। नो, इसके मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी सिखा रहे है कि कैसे आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे बात आते हैं, बुक्स पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो करिए। ये सही टाइम है अपने हॉबीज़ को चुनने का, ये सही टाइम है कोई कुछ क्रिएटिव करने का, ये सही टाइम है आपको देखने का कि कहाँ पे आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। क्योंकि मैं ये डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपके पोटेंशियल जो है इस रिलेशनशिप के चक्कर में वो पोटेंशियल पावर ख़त्म हो रहा है, और ऐसा हो सकता है कि इसमें आप दोनों का कोई गलती नहीं है, ये सिचुएशंस बहुत ख़राब है। तो इस टाइम पे अगर आप कोई कंक्लूशंस के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने मेंटल पीस या फिर सिर्फ अपने मेंटल पावर के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नाउ लेट मी सी कि ये पूरे सिचुएशंस का कॉज क्या है, और पूरे सिचुएशंस का कॉज है
सिक्स ऑफ वंस, कोई पर्सन आपको क्रेडिट नहीं देना चाहते, तो आपके जो पर्सन है ये आपको कभी भी क्रेडिट नहीं दिए, ये बहुत सक्सेसफुल है। बट बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे आप खुद के बारे में ना सोच के इसको अनकंडीशनली प्यार किए हो, सपोर्ट किए हो, और ये सपोर्ट को ये बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया, इसके लिए आपको बुरा लगा और कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक पर्सन है। उसके बाद है पेज ऑफ वंस, कहीं ना कहीं इम्पेशंस भी है और हो सकता है एज गैप। नाउ द थिंग इज के ठीक है, हर टाइम पे एक्साइटेड होना, सब मतलब सभी लोग इस ऐसे हाई एनर्जाइज नहीं होते। तो यहाँ पे बात आते हैं कि आपके पर्सन आपके तरह सेंसिटिव नहीं है, ये कुछ भी कह देते हैं और ये आपके फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करते, तो बुरा लगता है आपका। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये पर्सन को सभी नए चीज़ अच्छा लगता है, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है, बहुत ज़्यादा इनको आगे बढ़ने का एक थर्स्ट है, प्यास है। एंड अक्सर मैं ये भी देख सकता हूँ कि किस तरीके से कुछ चीज़ को करना चाहिए, किस तरीके से प्यार को इजहार करना चाहिए, किस तरीके से दूसरे पर्सन का तारीफ करना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। काम बहुत अच्छे से करते हैं, इंटेलिजेंट भी है, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर जो होलसमनेस है वो मिसिंग है। ओके, आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा मैच्योर होके काम करे, बहुत ही मैच्योर पर्सन है। यप, द वर्ल्ड, आप लोग मिल के भी नहीं मिल पा रहे हो। द प्रॉब्लम इज कि आपको चाहिए सल्यूशन और ये पर्सन के पास कोई जवाब नहीं है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये कनेक्शंस एक शेप पे बंद है और उस साइकिल के अंदर ये घुटन सा जैसा लग रहा है कि कोई भी नए ग्रोथ नहीं हो रहा है। और ये इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आप भी ग्रो नहीं कर रहे हो और आपके पर्सन भी ग्रो नहीं कर रहे, दोनों बहुत कंफर्ट जोन में सब कुछ पाना चाहते हो। कहीं ना कहीं यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। कुछ दिन बात आप कम कीजिए, कुछ दिन आप अपने हॉबीज को प्रायोरिटी दीजिए, कुछ दिन आप अपने लाइफ के जो खुशियाँ हैं, छोटे छोटे खुशियाँ, उस पर प्रायोरिटाइज कीजिए। और डेफिनेटली कम्युनिकेशंस गैप, क्योंकि आप जिस तरीके से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेक्सुअल इंटीमेसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके पर्सन उस तरीके से नहीं कर रहे। आपके लिए 10 मिनट का कम्युनिकेशन काफ़ी नहीं है, उनके लिए 10 मिनट मतलब बहुत काफ़ी। एंड सेकेंडली, आप जो थॉट प्रोवोकिंग कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ये कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते। तो द मेन प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन, इम्पेशंसनेस एंड ईगो। इसका पोटेंशियल आउटकम क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, आप अपना बात को कहेंगे इसके सामने क्लियरली, लॉजिकली। अगर आपको नो बोलना पड़ेगा तो भी नो बोलिए, बट टेम्पोररीली आप इनके इमोशनल ड्रामा में हिस्सा मत बनिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू रियली नीड टू गेट गोइंग। लाइक बात आते हैं पावर के। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब यहाँ पे है कि देखिए, ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है और ये पर्सन को अगर आपको हराना है ना, तो इसको आप इसके साथ कंपटीशंस करिए और आप खुद को एक ऐसे जगह पे लेके जाइए जहाँ पे आपके साथ रीच आउट करना उतना आसान नहीं है। इस तरीके से बनाइए। मतलब क्या है कि इस पर्सन के हाँ पे अगर हाँ आप मिलाओगे तो आप इस पर्सन के सामने बोर इस पर्सन को आप बोर फील करवाओगे। ये वक्त है लाइफ में, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो, जो गोल को आप अचीव करना चाहते हो, ये गोल को आप शेयर कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है, ये पर्सन बहुत वाइज है। ये पर्सन आपका बात सुनेंगे। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मतलब जिस तरीके से आप क्लियरली लॉजिकल हो, ये पर्सन भी अपने सोल पर्पस को लेके बहुत सीरियस है। बट द थिंग इज, यहाँ पे पैशन एंड इमोशंस की कमी है। ये पर्सन सेक्सुअली मीट बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं और आप बहुत लॉजिकली कमिटमेंट चाहते हो। सो द मेन थिंग इज कि ये पर्सन को जब तक ना आप इस पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, तब तक आप इसके साथ सेक्सुअली मीट नहीं करोगे। आई थिंक दैट्स द मेन कॉज। और इस टाइम पे ये रिलेशनशिप्स कगार पे खड़े हैं कि क्या ये पर्सन कमिटमेंट देंगे या फिर क्या ये पर्सन बात करेंगे या फिर क्या ये पर्सन आगे लेके जाएंगे इस रिश्ते को। नहीं, द लास्ट कार्ड विल से कि इस कनेक्शंस किस तरफ जा रहे हैं अभी के लिए। एस ऑफ शॉर्ट्स, अ न्यू बिगिनिंग होगा, ये बात करेंगे एंड डेफिनेटली विद इन 1 आवर
से लेके 1 दिन के अंदर एक क्लियर कट पता आपको चल जाएगा। नाउ इसका मतलब ये है कि आपके जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, ये प्रेजेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको पता चलेगा। बट कहीं ना कहीं जो बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ये पर्सन वही बात बोलेंगे। तो कुछ ऐसे बात ये बोलेंगे जो आपको चुभेगा, बट जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है। सो आई थिंक यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइम पे जिस पर्सन को आप सोच रहे हो, शायद ये आपको सामने एक कैजुअल सेक्स के अप्रोच लेके आ रहे हैं, या फिर सेक्स डेट का अप्रोच लेके आ रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअली मीट करने के लिए बोलेंगे। आप उस कम्युनिकेशंस को लॉजिकली देखोगे, उसके बाद शायद आप इस कम्युनिकेशंस को नो बोलोगे, या फिर आप उसको हटा के बात की तरफ चीज़ों को धकेल देंगे। सो आई थिंक शायद ये आपके साथ मीट करने के लिए बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हो कि नहीं हम मीट नहीं कर सकते, बट हम बात करके चीज़ों को और ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। सो क्लियरली आपने इसको कम्युनिकेट करके समझा देंगे कि आप क्या चाहते हो, झगड़ा नहीं करेंगे, और अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ भी है तो आप अपने ईगो से हट के आएंगे एंड एक मॉडरेटर बन के उनके बात को सुनेंगे एंड कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाएंगे। बट डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशंस फ्रॉम द पर्सन यू आर विथ इन दिस रिलेशनशिप, और प्रोबेबली ये पर्सन के साथ आप अभी शायद नो कॉन्टैक्ट में हो। बट अगेन एक चीज़, एस ऑफ शॉर्ट्स मतलब आप अपने लॉजिक के अनुसार बात करेंगे। अगर ज़रा सा भी ये पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट किए, आप अपने शॉर्ट्स के साथ इसको कट ऑफ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं शायद आपका आने वाले टाइम पे फोकस होगा कि अगर आप लॉयल रहते हो, अगर आप मेरे को रिस्पेक्ट देते हो, वैल्यू देते हो, तो ही मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा। अगर आप मेरे को डिसरिस्पेक्ट करते हो तो मैं भी आपको डिसरिस्पेक्ट करूँगा। सो कहीं ना कहीं आई थिंक टीट फॉर टैट इज कमिंग, एंड जो बाजी ये लेके जा रहे थे, जीत रहे थे, अब आप वो उनसे आप छीन के आपके तरफ इस बाजी को लेके आ रहे हो। आई थिंक यू आर गोना विन इन अ बैटल, आप जीत रहे हो इस युद्ध में। सो लेट्स एंड इट हियर। बहुत ही जल्दी और एक नया वीडियो लेके आऊँगा। आई होप ये रीडिंग आपके सामने क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू तो आ ही रहा है, और ये ब्रेक थ्रू बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शायद आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे खुद को। ओके शायद आप लॉस्ट थे, शायद आपका ध्यान नहीं लग रहा था। ये कम्युनिकेशंस आके आपके आंखें खोल देंगे एंड शायद आपको और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर आपको खुश रखेंगे। ये कम्युनिकेशंस आपको खुश कर देंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं बहुत ही जल्दी लौट के आ रहा हूँ एक नए रीडिंग के साथ। आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा हैप्पी न्यू बिगिनिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।